उनके पास दो रानियां थी, जो एक का नाम था सुनीति और एक का नाम था सुरुचि। सुरुचि से विवाह बाद में हुआ। तो बाद वाली पत्नी बड़ी प्रिय होती है, आपको पता है। और जैसे ही सुरुचि आई ना, देखिए सुरुचि और सुनीति कहीं और नहीं है, सुरुचि और सुनीति हमारे मन में है, हमारे शरीर के अंदर है। आप पूछे कैसे? जो हमको अच्छा लगता है वही करते हैं, ये सुरुचि है। अब नीत क्या कहती? नीत छोड़िए, नीत को लोग छोड़ देते हैं। जो अच्छा लगता है, हम कह रहे हैं बैगन नहीं खाना है तो बैगन बनेगा, तो बैगन बनेगा, ये सुरुचि है। और नहीं खाना है, सुनीति है। जैसे ही सुरुचि आई ना, महाराज उत्तानपाद ने सुनीति को घर से बाहर निकाल दिया और उसके गर्भ में एक भगवान का परम भक्त, परम भागवत संत का प्रादुर्भाव होता है, जो ध्रुव महाराज का। एक दिन जो है महाराज उत्तानपाद के पास जो सुरुचि बैठी हुई है, और जो सुरुचि का पुत्र है उसका नाम है उत्तम। उत्तम को भगवान उत्तानपाद अपने गोदी में लिए खेल रहे हैं, और ध्रुव जो है गेंद खेल रहा है, और गेंद पहुंच गई जो महाराज उत्तानपाद के पास। जैसे ही गेंद लेने के लिए पहुंचता है तो मन में इच्छा होती है कि मैं भी अपने पिता के गोदी में बैठ जाऊं। जैसे ही छोटा बालक ध्रुव जो पिता उत्तानपाद की गोद में बैठना चाहता है, सुरुचि ने हाथ पकड़ के नीचे कर दिया कि तुम इस गोदी में नहीं बैठ सकते। कहा माता क्यों? ये तो मेरे भी पिता हैं। कहा नहीं नहीं, तुम्हारे पिता तो हैं, लेकिन मैं तुम्हारी माता नहीं हूं। तुमको इनकी गोदी में बैठने के लिए जाओ, तपस्या करो, तपसा आराध्यम, तपस्या करो और भगवान से वरदान मांगो कि अब मेरा जन्म माता सुरुचि के गर्भ से, तब तुमको इस गद्दी पर बैठने का अधिकार होगा। सुरुचि ने ध्रुव का अपमान नहीं किया, भगवान का भी अपमान किया। वह अपने गर्भ को भगवान से भी अधिक मान रही है। वो छोटा सा क्षत्रिय बालक, उसको जो है रोष आ गया, और रोष में रोते हुए कहां पहुंचता है? अपनी माता के पास, सुनीति के पास, कि बड़ी माता ने मुझको ऐसा ऐसा कहा है, मैं उनसे बदला जरूर लूंगा। सुनीति डांट रही है, ये तुम क्या कर रहे हो? वो तुम्हारी माता है, तुम अपने माता के लिए ऐसा बात तुमने कैसे कह दिया? उसने ठीक ही तो कहा है, तुम जाकर के भगवान की आराधना करो, तुम भगवान की तपस्या करो, और तुम जो है अपनी माता से कह रहे हो कि हम उनसे बदला लेंगे। अरे तुम कौन सा बदला लोगे? उसने तो ठीक ही कहा है, मैं तो अभागी हूं और तुम मेरे पुत्र हो। उसने तो तुमको उपदेश दिया कि जाकर के तपसा आराध्यम, तुम भगवान की आराधना करो। जैसे ही माता जो सुनीति ने कहा कि जाकर के भगवान की आराधना करो, छोटा सा बाल 5 वर्ष की आयु है, चल देता है। और जैसे ही चलता है ना, तो एक ऐसे संत हैं जिनको मिले हैं, पहले उनको भगवान का दर्शन जरूर हुआ है। नारद देखा विकल जयंता दयाला, ध्रुव से, और नारद ने सोचा कि जरा टेस्ट लिया जाए कि मरकट वाली तपस्या है। बहुत लोग घर से नाराज हो जाते हैं कि अब आज के बाद हम लौट में चल धनुष में ही मठे तक पहुंचने, अंधार हो गया। जैसे अंधार है, हमारा छोटका पोतवा तो हमें लगे सुनता रहा। अब छोटके पोता की याद आएगी, घर से निकले थे कि नहीं लौटेंगे। अब चलिए, जहां 10 बर्तन होता है वहां तो कुछ न कुछ होता रहता है। वो मन को समझा करके फिर वापस चले जाते हैं। ये होता है मरकट, माने बंदर की तरह से घर छोड़े, सुबह गए और शाम तक वापस आ गए।
नारद ने सोचा कि इनकी ध्रुव की परीक्षा लेकर के देखी जाए कि इसका जो प्रण है वो दृढ़ है कि अस्थिर है, स्थिर है कि अस्थिर। पहुंचते हैं ध्रुव भगवान की ध्रुव के सामने और समझाया, लेकिन ध्रुव ने कहा मुझको वापस नहीं लौटना है। काहे? गुरु के वचन प्रतीत में गुरु के वचन सपने हूँ सुबह में सुख सीधी तेरी, सपने हूँ सुबह में सुख। जिसको अपने गुरु के बात पर विश्वास नहीं है, मैंने कल कहा था कथा में, मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे देवज्ञे भेषजे गुरो यादृशी भावना तस्य तादृशी सिद्धिर् भवेत्। विश्वास करना पड़ेगा। अगर वैद्य के प्रति जो चिकित्सक दवा दे रहा है, अगर उसके प्रति आपको विश्वास नहीं है तो 5000 रुपया की दवाई लेने को फायदा न करे। ऐसे ही सुनीति ध्रुव की माता ही नहीं थी, गुरु थी। उसने कहा जाओ तपस्या करो। आज नारद जी से कह रहे हैं कि हम वापस नहीं लौटेंगे, हम तपस्या करने के लिए जाएंगे। तो नारद जी ने जब देख लिया कि इसका प्रतिज्ञा इसकी दृढ़ है, तो नारद जी ने कहा तुम यहाँ से चले जाओ मथुरा और यमुना नदी के किनारे भगवान की तपस्या करो। नारद जी जैसे ही कह करके चले और वह 5 वर्ष का छोटा बालक पहुंच गया मथुरा और यमुना के तट पर पहुंच करके भगवान की तपस्या करने लगा। अब तो लीजिए तपस्या का क्या नियम है। मैंने बहुतों को देखा है तपस्या का नियम कैसे किया जाता है, कैसे कैसे व्रत रहा जाता है, व्रत में क्या क्या खाया जाता है। अरे यहाँ पे गुप्ता जी के यहाँ फर्स्ट क्लास में चोखा, दिल्ली के चावल, बागला का दाल का भैया फलाहारी हो, का भैया फलाहारी हो, खूब बढ़िया मेवा, खूब बढ़िया सेव, खूब कट के का भैया फलाहारी हूँ। अरे तू भैया ऐसे बढ़िया अंडे खाता है, 25,000 रुपया का तोहार समझा खाली फलाहारी में खर्चा होता है, इससे बढ़िया भैया चावल दाल बनवा सबको तो होगा। इस फलाहारी रहने से क्या मतलब? आप देख लीजिए पहला महीना शुरू होता है तपस्या का। त्रिरात्रांते 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 कपित्थ बादरासन है। पहले महीने में क्या किया ध्रुव ने? कभी भी पूजा पाठ तपस्या या व्रत जो एकाएक में पढ़ाई कैसे करिए सुन लीजिए। पहले महीने में जो ध्रुव ने क्या किया, 3 दिन तक कुछ भी नहीं, लेकिन जो तीसरे दिन शाम को फल। जब तपस्या का जो दूसरा महीना शुरू होता तो क्या करते हैं, अब 6 दिन बढ़ा दिए, 6 दिन तक कुछ नहीं और 6वें दिन शाम को पत्ते, घास और वृक्षों के पत्तों खाना शुरू किया। फिर अब जब तपस्या का तीसरा महीना आरंभ हो गया तो 9 दिन, जो 9 दिन तक जो कुछ नहीं और 9वें दिन शाम को पानी, केवल पानी। जैसे ही तपस्या का चौथा महीना प्रारंभ होता है ये सब छोड़ दिया। अब 12 दिन ले लिया, 12 दिन कुछ नहीं और 12वें दिन केवल वायु पीकर रहते थे, केवल वायु पीते थे। और जैसे ही उन्होंने वायु को जो पीना शुरू किया, संसार में प्राण अवरुद्ध हो गया, सांसें सबकी बंद हो गई। पूरे देवलोक में और मृत्युलोक में तहलका मच गया कि कौन ऐसी पूजा कर रहा है जिसने सांस पर नियंत्रण कर लिया। सभी लोग पहुंचते हैं ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा कहें अरे हमारी तो बुढ़ाई है, हमको भी सांस कम आ रही है। सब लोग कहां पहुंचे? भगवान विष्णु जी के पास। भगवान विष्णु ने कहा मैं जानता हूं मेरा एक भक्त है, वो तपस्या कर रहा है, मैं वहां जा रहा हूं। जैसे ही भगवान पहुंचते हैं और 5 वर्ष का बालक न कोई स्तुति जानता है, न कोई पूजा पाठ की विधि जानता है, केवल नारद जी ने एक मंत्र दिया था, ओम
नमो भगवते वासुदेवाय, उसी मंत्र का जाप करता था। लेकिन जब भगवान ने देखा कि ये तो ध्रुव जो है आंख मूंद करके हमारी झांकी का दर्शन अपने शरीर के अंदर कर रहा है, तो भगवान ने अपने शंख को उसके गाल से स्पर्श करा दिया। और जैसे ही गाल से स्पर्श करा दिया ना, पूरा वेद, वेदांग, पुराण, श्रुति और स्मृतियां सब 5 वर्ष के नन्हे बालक ध्रुव को याद हो गया। और उसने स्तुति किया, यन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसोक्तां संजीवयत्य किल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। आप ही प्रभु सबके शरीर में, सबके अंग में, सबके प्रत्यंग में आप ही शुद्ध रूप से विराजमान है। और मैं ऐसे प्रभु को चरणों में प्रणाम करता हूं। भगवान ने कहा वरदान मांगो। ध्रुव कहता है कि प्रभु अब आपके देखने के बाद किसी चीज की इच्छा नहीं है, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा तुम तो राजगद्दी के लिए तपस्या कर रहे हो ना, तुम तो इसीलिए आए हो, तो तुम जाओ तो भले राज करो, और राज करने के बाद तब तुम्हें हमारी भक्ति प्राप्त होगी। अब वहां से ध्रुव 5 वर्ष का नन्हा बालक, और इसके बाद महाराज उत्तानपाद, उसकी बड़ी माता सुरसी, छोटी माता सुरुचि, सब लोग अपने उस नन्हे से बालक की आगवानी के लिए कहे बने, चापर कृपा राम के कोई, तपर दया करे सब कोई, चापर कृपा राम के कोई, तपर कृपा करे सब कोई। सारे लोग जो शत्रु थे ना, छोटी माता जाकर के पहले ही आगवानी कर रही है, लेकिन ध्रुव महाराज पहले अपने उस माता के चरणों में गिरते हैं कि आपके ही कारण मुझे भगवान का दर्शन हुआ। अपने पिता के चरणों में गिरते हैं कि आपके, और अंत में पहुंचते हैं अपने माता के पास कि माता धन्य है आप कि आपने हमें अपने गर्भ में धारण किया, आपने हमें ऐसा उपदेश दिया कि भगवान की प्राप्ति मुझे हो गई। इसके बाद जो है उत्तानपाद जो है अपने बेटे ध्रुव को राजपाट दे करके चले जाते हैं। और एक बार जो है उनके बड़े भाई उत्तम का यक्षों से झगड़ा हो जाता है, और यक्ष लोग जो है उत्तम को मार देते हैं। जब मार देते हैं तो ध्रुव महाराज जो है यक्षों को मारने के लिए जब चलते हैं, तो महाराज मनु आ जाते हैं तो कहते हैं तुमने यही सीखा है, उसने यक्षों ने तुम्हारे एक भाई को मारा और तुमने अब तक कितने यक्षों को मार दिया, इसलिए तुम सत्संग करो, अभी तुम्हारी अभी तपस्या अधूरी है, तुम परिपक्व नहीं हुए हो। और ऐसा कह करके मनु महाराज अपने बेटे ध्रुव को वापस लाते हैं, अपने पौत्र को वापस लाते हैं। और इसके बाद जब मरने का समय आ गया, ध्रुव का विमान आता है, और जैसे ही विमान पर बैठने के लिए जाते हैं ना, उसी समय जो है मृत्यु आके खड़ी हो जाती है कि प्रभु आप हमारा अनादर मत करिए। भगवान ध्रुव जो है वह मृत्यु के सिर पे अपना पांव रखते हैं, मृत्यु के सिर पे पांव रख करके विमान में बैठते हैं, और विमान में जब बैठ के जब जाने लगते हैं तो मुंह गिर जाता है। पार्षद पूछते हैं कि अरे भैया, इसी बैकुंठ लोक को जाने के लिए लोग जो है तपस्या करते हैं, लालायित रहते हैं, आप विमान में बैठे हुए आपका मुंह कैसे गिरा हुआ है? कहा कि पता नहीं मेरी माता का क्या हाल है। पार्षदों ने कहा जिसके ऐसे पुत्र हो उसकी माता के लिए क्या सोचना है। आप जो है अपने आगे विमान देखिए किसका जा रहा है, आपके आगे जो विमान जा रहा है वो आपकी माता का विमान है। इसीलिए कहते हैं पुत्रवती युवती जग सोई, रघुबर भगत जासु सुत होई। इसीलिए कह रहे हैं कि आप अपने पुत्रों को कथा में जरूर लाइए, संस्कार डालिए। संस्कार मार्केट में बिकता नहीं, बाजार में मिलता नहीं, आप ऐसे ही कथा के स्थल पे जब ले जाएंगे बच्चों के अंदर संस्कार का निर्माण होगा। और जब बच्चों के अंदर संस्कार का निर्माण होगा, क्योंकि बच्चे ही आपका आगे जो है, अब जो है, अब देखिए जो इन्हीं के वंश में जो ध्रुव के पुत्र हुए उत्कल, उत्कल के पुत्र हुए अंग। अंग जब राजा हुए तो अंग का विवाह हुआ, मृत्यु की
पुत्री का नाम है सुनीता, जो सुनीता से विवाह हुआ। अंग बड़े धर्मात्मा राजा थे, लेकिन उनसे जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम है बेन। बेन पैदा हुआ, और जब बेन पैदा हुआ अपने पिता को ही मार करके भगा दिया। पिताजी जो है उसी राज्य में कुछ स्थान पर रहने लगे, छिप करके रहने लगे। और बेन ने कहा अपने प्रजा को बुला करके कि कोई पूजा पाठ नहीं होगी, सब बंद करो, आज के बाद किसी देवता की पूजा नहीं करनी है। बेनाय नमः स्वाहा, सभी लोग मेरी पूजा करें। और कहीं भी ब्राह्मणों का गांव हो जला दीजिए, गैया हो जला दीजिए, गौशाला हो जला दीजिए, जहां पे यज्ञ हो रहा है बंद करिए, विध्वंस करिए। ऋषि महात्माओं ने सोचा कि अरे बाप रे बाप, ये तो सब बंद कर दिया। ऋषि महात्मा लोग समझाने के लिए आए बेन को कि अरे भाई तुम किसके वंशज हो? तुम्हारे जो है वंश में जो मनु महाराज, उत्तानपाद, जो ध्रुव जैसे राजा हुए, और तुम इस प्रकार से जो प्रजा को क्यों कष्ट दे रहे हो? जैसे ही समझाने के लिए बेन को सब ऋषि मुनि इकट्ठा हुए, वो युद्ध कर दिया, और अंत में सभी ऋषियों ने बेन को मार दिया। सभी ऋषि मिलकर के बेन को मार दिए। और जब जो है बेन मर गया तो ऋषि मुनि बड़े संकट में पड़ गए कि भाई हम लोग तो तपस्या करने वाले हैं, ये राजपाट कौन संभालेगा? बेन की जंघा का मंथन किया, और बेन की जंघा का मंथन करने से कौन हुए? पृथु भगवान का जन्म होता है। और जो पृथु भगवान है यह भगवान के अवतार है। ठीक, कोई बात नहीं। अभी थोड़ा कथा पीछे है, सोचने का असर बहुत बोल देगा। जो पृथु का जन्म हुआ, जब जो प्रजा में त्राहि मची हुई थी, जो प्रजा में अन्न नहीं था, और महाराज पृथु जो है पृथ्वी को मारने के लिए दौड़े। जब माने पृथ्वी ने देखा कि हमको ये मार देंगे, तो गाय का रूप बना लिया। कहा प्रभु आप जो है मुझको क्यों मार रहे हैं? आपके पिता जो है वह इतने निर्दयी थे, इतने पापाचारी थे कि पृथ्वी में कुछ भी अन्न हो ही नहीं रहा था। आप अपने प्रजा से कहिए कि ये लोग कुछ कर्म करें, तो आज इस पृथ्वी से तो महाराज पृथु ही पहले राजा हैं जिन्होंने औषधियां, जिन्होंने अन्न का उत्पादन कराया। और इसके बाद उन्होंने यज्ञ किया। 99 जब यज्ञ पूरा हो गया और 100वां यज्ञ करने जा रहे थे तो इंद्र आ गया। क्योंकि हम आपको बताए हैं, जैसे ही तपस्या करने के लिए आप बैठते हैं ना, तो सबसे पहले कौन भयभीत होता है? देवताओं का राजा इंद्र। वो सोचता है कि कहीं ऐसा ना हो कि पूजा पाठ करके हमारी गद्दी तुम छीन लो। जैसे ही 100वां यज्ञ करने के लिए महाराज पृथु ने घोड़ा छोड़ा, इंद्र ने पकड़ लिया। और जब इंद्र ने घोड़े को पकड़ लिया तो पृथु महाराज के पुत्र ने इंद्र को मार करके घोड़ा छीन लिया, और फिर यज्ञ प्रारंभ हो गया। ब्राह्मणों ने कहा कि आप काहे चिंता कर रहे हैं? इंद्र ने क्या किया? पाखंड किया। पाखंड की शुरुआत यही हुई। पापस्त खंड इति पाखंड है। पाप का जो खंड है वही पाखंड होता है। पाखंड की शुरुआत जो इंद्र के द्वारा हुई, उसने जो माया से उस यज्ञ के घोड़े का हरण कर लिया। और जब हरण कर लिया तो महाराज पृथु बहुत नाराज हुए, और नाराज हुए तो ब्राह्मणों ने कहा काहे नाराज हो रहे हैं? हम लोग बैठे हुए, आप नाराज हैं? हम तो यज्ञ करा रहे हैं ना, आप क्या चाहते हैं? कहा हम इंद्र को चाहते हैं। ब्राह्मणों ने मंत्र बोलना शुरू कर दिया। देवा हीनम जगत सर्वा मंत्राधीनश्च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणादीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण देवता इसीलिए हैं क्योंकि पूरा जो संसार है वो देवताओं के अधीन है, देवता मंत्रों के अधीन है, और मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। इसलिए ब्राह्मण तस्मात् ब्राह्मण देवता। ब्राह्मणों ने कहा परेशान मत होइए। और जैसे ही मंत्र बोला, इंद्र तुरंत दौड़ते हुए आ गए। अरे ब्रह्मा ने कहा अरे भाई रोको 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 रोको, ये तुम लोग क्या करेंगे? क्या इंद्र की आहुति दोगे क्या तुम लोग? महाराज पृथु ने कहा कि मुझको इंद्र का राज नहीं चाहिए। महाराज पृथु क्या कहते हैं कि हमको जो है केवल भगवान से वरदान मांगते हैं। क्या मांगते हैं? पुण्य प्रणवम पृथुराज
पृथु ने भगवान से वरदान मांगा कि आपकी कथा सुनने के लिए जो हमारे दोनों कान है ना, इन दोनों कानों में 10,000 कान की शक्ति दे दीजिए कि हम आपकी कथा को अधिक सुन सके। काहे? राम कथा ये सुनत आगाई, रस विशेष जाता नहीं। बोलिए महाराज मनु जी महाराज की जय। यह है चौथे स्कंद की कथा समाप्त हुई। अब हम चलते हैं 5वें स्कंद में। थोड़ा आप लोग धैर्य रखिएगा, कथा हमारी थोड़ा पीछे चल रही है, इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखिए। 8:30 तक हम विश्राम कर देंगे। 5वें स्कंद की कथा में जो महाराज मनु के दूसरे पुत्र हैं और उनका नाम क्या है? प्रियव्रत। प्रियव्रत नाम बड़ा सुंदर है। और प्रियव्रत ऐसे राजा हुए ना, उन्होंने कहा कि मैं संसार में रात्रि होने नहीं दूंगा, संसार में रात्रि को मैं होने नहीं दूंगा, केवल दिन रहेगा। उन्होंने सूर्य का निर्माण कर दिया, एक अलग सूर्य बना दिया, कहा कि मैं रात्रि होने नहीं दूंगा। अब आप समझ लीजिए, अरे भाई रात्रि की भी अपनी आवश्यकता है, रात भी होनी चाहिए। अगर रात नहीं होगी तो आदमी जो रात में सोता है ना, तो सुबह के लिए अपनी ऊर्जा को इकट्ठा करता है, एकत्रित करता है। ब्रह्मा आ गए, कहा भैया आप ऐसा न करें, ये अनर्थ हो जाएगा। संसार का यह क्रम है। क्या है? सुख दुख पाप। देखिए, सुख दुख पाप पुण्य दिन रात्रि। अगर सुख है तो दुख आएगा, रात है तो दिन होगा, पुण्य है तो पाप होगा। ये होगा, इसको हम आप नहीं रोक सकते, ये होने वाला है, ये होगा ही। इसलिए आप ऐसा न करें। लेकिन उस रथ में सवार होकर के जब जो प्रियव्रत महाराज चले थे, तो रथों के जहां जहां निशान हुए, उससे 7 समुद्रों का निर्माण हुआ और 7 द्वीप बना। महाराज प्रियव्रत के जो आग्निद्र के साथ 10 पुत्र थे और एक कन्या थी ऊर्ज्वशी। महाराज आग्निद्र के ही वंश में जो आगे जाकर के जो 9 पुत्र हुए, जो कि जम्बूद्वीप को 9 खंडों में बांटा और अपने बड़े पुत्र नाग को जम्बूद्वीप जिसमें हम सभी हैं, इसमें अजनाम खंड का जो राजा बनाया नाभि को, और नाभि का विवाह हुआ मेरु देवी से। महाराज नाभि जो पुत्र की कामना के लिए भगवान की तपस्या कर रहे थे, और जैसे ही भगवान आए ना नाभि के सामने, एक बार मांगना ही भूल गए। क्या मांगे? भगवान ने यज्ञ के आचार्यों से कहा, पंडितों से कहा, इनको क्या चाहिए? ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज आपको देख करके कहेंगे भगवान की ऐसी छवि है, भगवान की ऐसी छवि है ना, जीव बरनी नहीं जानी, ही भूल गए। ब्राह्मणों से पूछा भगवान ने कि ये क्या चाहते हैं? तो ब्राह्मणों ने कहा कि यह आपके समान पुत्र चाहते हैं। भगवान ने कहा एवं मस्त। भगवान ने नाभि और मेरु के द्वारा भगवान ऋषभ देव का प्रादुर्भाव होता है। बोलिए भगवान ऋषभ देव महाराज की जय। एक बार ऋषभ देव के राज्य में जो इंद्र ने मारे ईर्ष्यावश जो वर्षा नहीं किया, वर्षा बंद कर दिया। भगवान ऋषभ देव अपने तपस्या से अपने उस राज्य में वर्षा कराया। जब वर्षा हो गई तो इंद्र मारे लज्जा के अपनी पुत्री जयंती का विवाह ऋषभ देव भगवान के साथ कर दिया। और भगवान ऋषभ देव और जयंती से 100 पुत्र हुए।
जिसमें एक पुत्र कौन है, जिनके नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा, भरत नाम है। अहो अमीषा, ये भारत भूमि है, ये भोग की भूमि नहीं है, ये कर्म की भूमि है। जो ये सोचते हो कि यहाँ आकर के अगर पड़े रहेंगे, कुछ करना नहीं पड़ेगा, उनका जीवन व्यर्थ है। यहाँ आके करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आकर के कृष्ण और राम ने भी काम किया है। तो हमको और आपको भी खाली हाथ में हाथ धरे जो बैठे रहेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि यह कर्म भूमि धन्यास्तिते भारत भूमि भागे, ये भारत की भूमि है। विष्णु पुराण का एक श्लोक है, यह स्वर्गापवर्गा अस्मद मार्ग भूते भवन्ति भूय पुरसा सुरत्वात्। महाराज जो ऋषभ देव के पुत्र हुए भरत, और भरत के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। ये भारत भूमि है, ये कर्म की भूमि है। अहो अमीषाम किम कार्य शोभनम प्रसन्न एषाम शिवदूत स्वयं हरि। यहाँ पर स्वयं नारायण अवतार लेते हैं, कभी अयोध्या में, कभी मथुरा में। ये ऐसी भूमि है, ये कर्म की भूमि है। आज जो है महाराज भरत जी, भरत को 5 पुत्र हुए। बड़े पुत्र का नाम था सुमति, जो सुमति को राजपाट दे करके और चले गए कहां, नेपाल में गंडकी नदी के किनारे। ध्यान से सुनिए कथा। मेरा सबसे निवेदन है कि अंत समय में जब वृद्धावस्था हो जाए, असहाय हो जाए, तो क्या करिए, किसी भी जीव के प्रति मोह मत पालिए, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो सुग्गा हो, चाहे खरहा खरही हो, जो भी है। जानते हैं क्या हुआ? महाराज भरत जी नेपाल में गंडकी नदी है, वहीं अपना एक आश्रम बनाया। सुबह का समय था, स्नान करके तर्पण दे रहे थे, और उसी समय क्या देखते हैं कि एक गर्भिणी हिरणी है, जिसके पेट में एक बच्चा है। पीछे से एक सिंह जोर से दहाड़ता है, और हिरणी अपने बचाव के लिए नदी में छलांग लगा देती है। और जैसे ही नदी में छलांग लगाती है, उसका जो शावक है उसको प्रसव हो जाता है। उसका छोटा सा बच्चा नदी में बहने लगता है और हिरणी मर जाती है। जैसे ही भरत महाराज ने देखा कि ये तो हिरणी का बच्चा मर जाएगा, जाकर के गोदी में ले लेते हैं। गोदी में लेकर के उठा करके लेके आए, लेकर के आश्रम पर आए। जो अग्नि को जलाया, उसके शरीर को उष्मा दिया, उसके शरीर को ताप दिया, और इसके बाद जो दूध का प्रबंध करके रुई के फाहे से उस हिरण के बच्चे में दूध डालना शुरू कर दिया। यहां तक तो ठीक था, लेकिन आसक्ति ठीक नहीं है। अब आसक्ति हो गई, आपने बचाया, उसको छोड़ दीजिए। वो जंगल का प्राणी है, उसको जाने दीजिए, लेकिन नहीं छोड़ पाए, वो हो गया। और जब वो हो गया ना, तो जहां भगवान की माला दिन भर में 100 होती थी, अब माला 50 हो गई। काहे बदे? जैसे ही वो पूजा करने के लिए बैठते थे, वो नन्हा शावक आकर के कभी पीठ चाटता है, कभी हाथ चाटता है। छोटे बच्चे चाहे जिसके हो, बड़े प्यारे लगते हैं। अब धीरे धीरे जो है भरत महाराज की आसक्ति किसमें हो गई? मृग में हो गई, उस मृग के बच्चे में हो गई। और धीरे धीरे वह मृग का शावक जैसे तरुण हुआ, जवान हुआ, सयाना हुआ। एक दिन जो मृगों का झुंड उस आश्रम के पास से गुजरा, उसने किसी मृगी को देखा, मृग का बच्चा निकल गया, चला गया। और महाराज भरत जी उस मृग के शावक के चिंतन में, कैसे होगा मेरा बेटा, कहां होगा, किसी सिंह ने खा लिया होगा, कैसे वो अपना जीवन यापन करता होगा, ऐसा सोचते सोचते प्राण निकल गया। अंते या मति सा गति, अंत में जो मति होगी वही गति होगी। महाराज भरत ऐसे ज्ञानी राजा मृग बन गए। मैं इसीलिए निवेदन कर रहा हूं कि कोई पशु, कोई पक्षी आप न पालिए, अगर पालते हैं तो उसमें आसक्ति मत रखिए। ये मृग बन गए। जब मृग बन गए तो पूर्व जन्म का कुछ इनका ऐसा संस्कार था कि इनको सारी बातें स्मृत थी। जंगल में रहते थे, लेकिन अन्य मृगों से, जहां पे मृगों का झुंड होता था, वहां से हट करके रहते थे। भगवान का चिंतन वहां भी करते थे। एक बार जंगल में आग लग गई, वन में आग लग गई, और आग लगी, ये जल गए, और जल करके जब मर गए तो एक आंगिरस गोत्र के ब्राह्मण के यहाँ एक परिवार में पैदा।
जड़ भरत, क्या बात है, वाह, जय जय सीताराम। 10 भाई थे, 10 भाई थे और ये खूब मोटे थे, शरीर से हट्टे कट्टे थे। जो पिताजी चाहते थे कि ये कुछ कर्मकांड सीख लें, कुछ जो है जजमानियों प्रति का काम करना शुरू करें, लेकिन जब भरत थे उनका वहां भी नाम क्या पड़ा, भरत। लेकिन ये व्यवहार कैसा करते थे समाज को दिखाने के लिए कि हम मूर्ख हैं, इसीलिए उनका नाम क्या पड़ गया, जड़ भरत। जब पिताजी की मृत्यु हो गई तो जो भाई थे तो भाइयों ने कहा कि भैया ये पूजा पाठ के लिए काम ना चले, कुछ काम करा। कहने क्या करें भैया, गांव के बाहर खेत था और उसी खेत पर एक मचान डाल दिया गया और उसी मचान पे एक जड़ भरत जी रहते थे, खेती की रखवाली करते थे। एक बार जो है डाकुओं का एक झुंड था और डाकुओं के झुंड का सरदार जो था उसके यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसने देवी से प्रार्थना किया था कि अगर हमको पुत्र हो जाएगा तो हम नरबलि चढ़ाएंगे। अब खोजते 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 कौन मिल गया, जड़ भरत जी मिल गए। खूब मोटे हट्टे कट्टे थे, सब पकड़ करके ले आए और खूब इनको बढ़िया स्नान कराया, खूब बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनाया, खूब बढ़िया बढ़िया जो खाने का स्वादिष्ट भोजन दिया, खूब माला आला तो पहनाया। भरत जी सोचे आज क्या बात है, हमारी बड़ी सेवा हो रही है। इसके बाद देवी के आगे ले जाकर के कहते हैं कि अपना सिर नीचे करो, और जैसे ही सिर नीचे की इतना बड़ा तलवार निकाला, कहा कि अब तुम्हारी बलि दी जाएगी। अब तो खूब खैला है, बढ़िया बढ़िया इत्र और जब लगोला है, समझा, अब चलाए है। भरत जी कहते हैं जैसी देवी की इच्छा हो, लेकिन देवी ने सोचा कि यह तो निरपराध है, इसको तो सब मार डालेंगे। लेकिन भगवान देवी जो है उसी प्रतिमा से प्रकट हो गई और प्रकट होकर के उसी तलवार को लेकर के सभी डाकुओं का संहार करती है और जड़ भरत की रक्षा कर देती है। इसके बाद जड़ भरत जी आगे चलते हैं और उसी समय जो सिंधु देश का राजा है रघुवर, सिंधु देश का राजा रघुवर असवारी में बैठ करके जाता है कर्णपुरी से मिलने के लिए। और अब जो है उसी में असवारी में का जो एक भार ढोने वाला कहार था ना, वो बीमार हो गया, अस्वस्थ हो गया। तब कहारों ने कहा राजा से कि महाराज इसमें का एक कहार जो है वो बीमार हो गया। राजा ने कहा मैं राजा हूं, सामने जो भी मिलता है उसको इसमें जोड़ो। और सामने कौन मिल गया, जड़ भरत जी, खूब मोटे हट्टे कट्टे जो थे, जो कहारों ने इनको असवारी में लगा दिया। जब भाई असवारी ढोने का अभ्यास होना चाहिए, जब ये चलते थे तो क्या करते थे, ये नीचे देखते थे किसी जीव की हत्या न हो जाए, कोई जीव मेरे पांव के नीचे न आ जाए। और जब ऐसा देखते थे तो पांव जो है उछल करके बचा लेते थे। और जब ये उछलते थे तो असवारी उछलती थी, और जब असवारी उछलती थी तो राजा का जो सिर होता था जा करके उसमें लग जाता था। 2-3 बार उसने समझाया, कौन है भाई, तुम कायदे से चलाओ, तुम जानते नहीं मैं राजा हूं, मैं दंड दूंगा। तो कहारों ने कहा कि महाराज जो नहीं नैका कहरा आया हमें एकरे चले ना आवत महाराज, हम सही चलते हैं, लेकिन है जो नैका कहरा आया एकरे चले ना आवत। रघुवर ने कहा तुम सावधान हो जाओ, मैं तुमको समझा रहा हूं, अभी समझा रहा हूं, तुमको दंड दूंगा और कायदे से दंड दूंगा। फिर चले कुछ दूर, फिर सोचे अपना ही उछले, कोई जीव आ गया तो सोचे पांव के नीचे दब जाएगा। ये फिर उछले कूदे और जैसे ही कूदे तो फिर उसके सिर पे असवारी लग गया, बिगड़ गया। और बिगड़ गया जब कि मैं तुमको दंड दूंगा। आज जड़ भरत जी बोल दिए, जड़ भरत जी इसलिए बोल दिए कि अगर आज नहीं बोलूंगा, क्योंकि जिसके ऊपर, जिस संत के ऊपर जो सामान्य जनों का भार हो, अगर जो है उस सामान्य जन का उद्धार नहीं करता है तो उस संत की विद्वता बेकार है। जड़ भरत जी ने आज बोलना शुरू किया, तुम किसको दंड दोगे, तुम किसको दंड दोगे, तुम उसको नहीं जानते हो, तुम जो शरीर को कहे दंड दोगे। शरीर तो
यह जो है आत्मा जो है वो तो अजर और अमर है। शरीर का धर्म है, शीत लगती है, बरसात लगती है, गर्मी लगती है, लेकिन आत्मा तो अजर और अमर है। तुम किसको दंड देना चाहते हो? जैसे ही वेदांत की बात जब किया, जब भरत ने रहुगण नीचे कूद गया आसमानी से। अरे एक कौन है भाई इतना विद्वान व्यक्ति जो वेदांत की बात कर रहा है, गले में जनेऊ है। रहुगण जोर से कहता है कि मैं किसी से नहीं डरता, लेकिन मैं एक से डरता हूं, और वो कौन है? आप लोगों से भी निवेदन है, केवल एक से डरिए। आज रहुगण कह रहा है, ना हम बिसंके सुरराज बैठा, ना हम बिसंके सुरराज बैठा, जसूदा नियमस नागर कसोमा निलनित पास्त्रा संकेत संभ्रम उलावमाना। इसी श्लोक का बाबा ने रामचरितमानस में अनुवाद कर दिया है। आप देखिए, बाबा ने किसी को छोड़ा नहीं। ये भागवत का श्लोक है। ना हम विसंकेश्वर राज बजरंग, रहुगण करा मैं राजा हूं, मैं किसी से नहीं डरता, लेकिन डरता हूं केवल एक आदमी से। किससे? उसी को बाबा ने लिखा रामचरितमानस में। इंद्र कोली से समसूल विस्तारा काल चक्र हरि दंड जो इन करवाला नहीं मरई, विप्र द्रोह पावक सो जरई। रहुगण कह रहा है कि आप कौन है भैया महात्मा? क्योंकि मैं किसी से नहीं डरता। ना हम बिसंके सुरराज बजरंग, मैं देवराज के इंद्र से नहीं डरता, नहीं डरता। न त्रयक्ष शूलान, न मैं शंकर के शूल से डरता हूं, न यमस्त्र दंडा, न मैं यज्ञ दंड से डरता हूं, और न मैं ब्रह्मा के पास से डरता हूं। मैं केवल डरता हूं किससे? कि मुझसे ब्राह्मणों का अपमान न हो जाए। मैं ब्राह्मणों के श्राप से डरता हूं कि ब्राह्मण श्राप न हमको दे दे। आप कौन हैं? आप हमें बताएं कि आप कौन हैं? आपके गले में जनेऊ पड़ा हुआ, बड़ा सुंदर, बड़े मार्मिक ढंग से राजा जड़भरत ने राजा रहुगण को उपदेश दिया और बताया कि मैं भी राजा था। आज जड़भरत कर रहे हैं कि मैं ऋषभ का पुत्र राजा था, पूरे चक्रवर्ती सम्राट का, पूरे भारत भूमि का। तुम आज सोच रहे हो कि मैं राजा हूं, मैं भी राजा था, लेकिन इस शरीर का धर्म है। शरीर को दंड मिलता है, शरीर को सुख होता है, शरीर को पीड़ा होती है, शरीर को प्रसन्नता होती है, शरीर को कष्ट होता है, आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता है। जब वेदांत की बात करने लगा, रहुगण चरणों में गिर पड़े कि प्रभु आपने तो मेरा उद्धार कर दिया। तो ये पंचम स्कंद की कथा है। अब इसके बाद जो एक कथा कह के बस अजामिल का आख्यान। अब जो पूछ दिया परीक्षित ने कि आपके पास कोई एक कथा ऐसी है जिसने भगवान का नाम लिया हो और उसका कल्याण हो गया हो? तो कहा एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था। अजामिल वेद को मानने वाला, तीनों काल संध्या करने वाला, पूजा पाठ करने वाला, लेकिन जानते क्या हो गया? इसीलिए कहा जाता है इंद्रियों पर नियंत्रण करिए। ध्यान पुंसते, ध्यान से, ध्यायतो विषयान पुंस, विषय के बारे में जैसे चिंतन किया। एक बार अजामिल ने क्या देखा कि एक जो शूद्र को वैश्या के साथ संसर्ग करते हुए देख लिया। ध्यायतो विषयान पुंस, और इसके बाद उस वैश्या के प्रति स्वयं अजामिल रत हो गया, पूजा पाठ छूट गई। अब जो उसी वैश्या के साथ रहना, उसी वैश्या के साथ उठना और बैठना। एक बार चातुर्मास करने के लिए ब्राह्मण लोग पहुंचे
उसके नगर में तो हर गांव में कुछ दुष्ट लोग होते हैं। उन लोगों ने कह दिया कि महाराज चातुर्मास करने के लिए आप अजामिल के घर जाइए। और जैसे ही जो है संत महात्मा लोग पहुंचते हैं अजामिल के घर पे, तो अजामिल की पत्नी ने कहा कि महाराज आप लोग यहाँ से चले जाइए, जैसे ही हमारे पति देव आएंगे ना, जो कुछ आप लोगों के पास है कुछ छीन लेंगे, हमारे पति अच्छे नहीं है। संतों ने कहा हम लोग तो इसीलिए आए हैं, जो अच्छे नहीं है उनको अच्छा बनाना है ना, हम तो आज यही रहेंगे। उस वैश्या ने कहा कि महाराज हमारा अन्न जो है आपको जो खाने के लिए भी ठीक नहीं है, हमारा तो अन्न, हम वैश्या हैं। संतों ने कहा हम आज रुकेंगे तो आप वहीं किया। अजामिल की पत्नी ने कहा कि महाराज अगर रुकना है ना तो बगीचे में चले जाइए, आप हम सिद्धार्थ विशाल दे देते हैं, आप वहीं बनाइए। जैसे भोजन बन के तैयार हुआ, अजामिल नंगी तलवार लेकर के पहुंच गया, आ गया कहीं से घूमते घूमते रात में आ गया संतों के पास। कहा कहां से भोजन मिल रहा है? अब उसमें जो रंगरूट थे, रंगरूट महात्मा जो थे हमारे जैसे, वो तो बाजी में तैयार हो गए। तो उसमें जैसे आप हैं वृद्ध, देख लीजिए, नशा सभायत्र न संति वृद्धा, जिस सभा में वृद्ध न होना उस सभा अच्छी नहीं कही जाती है। देखा जो एक गांव में बारात जा रही थी, तो घरातियों ने एक शर्त रख दिया कि बारात में कोई बुढ़ा नहीं आए, सारे रंगूट आएंगे बेल बॉटम शर्ट वाले। बारात सज गई, लेकिन लड़के के नाना ने कहा कि देखिए भाई हम तो जरूर चलेंगे, ये हमारा नाती है, अब हम इसके विवाह में नहीं चलेंगे तो काम नहीं ठीक होगा। लड़कों ने मना किया कि तू ज्यादा काम बिगड़ जाएगी। कहना भाई चाहे जैसे भी हो, लेकिन हम तो अपने नाती के विवाह में बारात जरूर चलेंगे। बड़ा मना किया गया, नहीं माने वो बुढ़ऊ। तो उनके लिए एक संदूक बनाया गया और बुढ़ऊ के उसी संदूक में रख दिया गया। लड़के को नाना को बारात चलती, बारात जनवासे में रुकी, द्वारचार के लिए तैयारी हो रही थी, और तभी जो घरातियों का एक संदेश आ गया, दरवाजे पर द्वारचार के लिए बारात तभी लेकर के आइए कि हमारे गांव के बगल में बहने वाली कुआनो नदी को पहले आप दूध से भर दीजिए। वाह वाह वाह। तब तो बारात में आइए, दरवाजे पर तभी द्वारचार के लिए आएंगे। अब जितना रंगरूट टाई बेटवारे हमरे मती, सबके पसीना आने लगे कि भाई इतनी विशाल नदी कुआनो है, इसको दूध से कैसा भरा जाएगा? कि भाई के चल 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 चलिए उठिए, अब बारात वापस जाएगी। अब डेरा डम्मू रतियां उखड़े लगल, जब डेरा डम्मू उखड़े लगल तो संदूक के भी लोग घर में डाले लगल। तो नाना वहीं में से कहत हुए क्या बात है, क्या बात है? अरे कहने हम लोगों ने मना किया था आपको नहीं बारात मत आइएगा, आप आ गए, अब देखिए सब अब सबूर हो गया, बारात वापस जा रही है। नाना ने कहा पहले संदूक खोलो, बताओ समस्या क्या है। अब उसमें से हमारे जैसे जो अंग्रेजी वाले थे कहा कि जो मार के बैठा बड़े बड़े हार गिने, तू कहा क्या समस्या है, तू समस्या हल कर दे पाए। कहा भाई बताओ तो, कम से कम बता तो सकते हो मुझे ना। कहा तो सुना, जो घरातियों ने यह संदेशा भिजवाया है कि हमारे गांव के बगल के जो कुआनो नदी है, पहले उसको दूध से भरो, तब दरवाजे पर द्वारचार के लिए आओ। बुढ़ऊ बाबा ने कहा इतनी छोटी सी समस्या के लिए बारात वापस जाएगी? लड़के कहने कि तुहार दिमाग सचियाए गल हो, तो कह रहे नदी से भरने के लिए छोटी बात है। कहा बहुत छोटी बात है, जा करके उसको संदेश भेजो, तुम पहले नदी को पानी से खाली करो, हम दूध लेकर के आए। पहले नदी को पानी से खाली करो, दूध तो लेके बैठे हुए, जाओ पहले पानी खाली करो। ये होते हैं वृद्ध। नशा सभायत्र न संति वृद्धा। तो उसमें जो वृद्ध संत था वो कहा, तो उन्होंने मार कराया लोग कि इन्हें सुधारे, शांत रहिए।
हमको बात करने दीजिए। बहुत समझाया, कहा कि संतों ने कहा उस अजामिल से कि मैं केवल एक बात कह रहा हूं, कुछ नहीं करना है। तुम्हारी जो पत्नी गर्भिणी है ना, इसको जब बच्चा पैदा हो तो केवल एक बात मेरी मान लेना, इसका नाम रख लेना नारायण। बोले नारायण भगवान की जय। जैसे ही मृत्यु का समय नजदीक आया, द्वारे क्रीड़क द्वार पे खेल रहा था नारायण, और आ गए यम के दूत काले काले, और हाथ में यम के पास लेकर के आ गए, और ये डर के मारे कांप रहा था अजामिल। बोला बेटा नारायण, बेटा नारायण। जैसे ही नारायण का नाम भगवान के पार्षद चले आए, और भगवान के जैसे ही पार्षद आए और यम के दूतों को मारने लगे, कहा तुम लोग कैसे आ गए? इसने तो हमारे भगवान का नाम लिया। यम के दूतों ने कहा आपके भगवान का नाम नहीं लिया, इसने तो अपने बेटे का नाम लिया। भगवान के पार्षदों ने कहा इसका बेटा तो आज हुआ है, हमारे भगवान नारायण का नाम तो सनातन है, शाश्वत है, वह तो चला आ रहा है, इसलिए ये हमारे भगवान का नाम लिया। यम के दूतों को मार करके भगा दिया, और यम के दूत जब पहुंचते हैं भगवान यमराज के यहाँ, तो कहते हैं कि अब आज से तुम्हारी नौकरी हम छोड़ देवे चाहिए। यम के दूतों ने कहा यमराज से कि अब आज से तुम्हारी नौकरी हम छोड़ चाहिए। बड़ी मार पड़े यमन के, पहले तू आज के बाद की बता दे कि के यहाँ लेके आवे क्या अके जाई बैकुंठ। यम के दूतों ने जब ऐसा कहा कि तब यमराज ने पूछा उसने क्या कहा था? कहा कि उसने कहा था नारायण। अरे यमराज ने कहा धीरे से बोलो, जोर से तो बोलोगे तो जितने ये नरक में बैठे हुए हैं ना, इनके कानों में पड़ेगा, हमारी दुकानदारी बंद हो जाएगी, ये सब बैकुंठ में चले जाएंगे। इसलिए नारायण का धीरे से बोलो। क्या कहे उसने? कहा कि नारायण का जिह्वान वक्त्री भगवद गुण नाम धेयम चेतश्चन असमरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति अक्षिणे गदाति तानानयत मनसो कृतविष्णु कृत्यान। यमराज ने कहा जिसके मुख पर राम का नाम हो, जिसके मुख पर नारायण का नाम हो, जिसकी जिह्वा से राम का नाम निकलता हो, कानों से भगवान की कथा सुनते हो, हाथों से भगवान के कार्य करते हो, ऐसे लोगों को हमारे लोक में भूल से भी मत लेकर के आना, क्योंकि ये सभी बैकुंठ के अधिकारी हैं। बोले श्याम चंद्र की। एक बात सुन लीजिए, जीवन में सदाचार अपनाइए, जीवन में कभी हिंसा मत करिए, जहां तक बन सके, जहां तक बन सके। भगवान ने खाने के लिए बहुत कुछ दिया है हम सबको, क्या वही खाएंगे तो तृप्ति होगी? इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है, इस मंच के माध्यम से संकल्प करें, प्रयास करें कि भगवान ने खाने के लिए बहुत कुछ दिया है। अगर हम शाकाहार हो सकें तो भगवान की बड़ी कृपा होगी। और इसी पर एक छोटा सा गीत, उसके बाद आज अष्टम स्मृति कथा समाप्त हो गई। कल हम भगवान श्री कृष्ण का जन्म कराएंगे, और आप लोग पूरे उत्साह से, पूरे मनोयोग से, पूरे निष्ठा से भगवान जो श्री कृष्ण के जन्म की बलैया आप खूब बढ़िया से लीजिए। और देख लीजिए, अगर उत्सव मनाना है ना तो भगवान का मनाइए, जन्मोत्सव मनाना है तो भगवान का मनाइए। और हम लोग कल इसी स्थान पर भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे, लेकिन उसके पहले आइए शाकाहार पर हम लोग चिंतन करें। शाकाहार बहुत आवश्यक है, और बिना शाकाहार के जीवन सुधरने वाला नहीं है। इसलिए इसी पर एक छोटा सा गीत, और इसके बाद आरती प्रसाद नहीं अभी हो जाए। अब हम गवा देंगे आपसे, लेकिन पहले एक गाना ऐसनो जन्म जरि जाय जग में आए। परमात्मा ने इतनी अच्छी व्यवस्था की हमारे लिए, और हम खाते क्या है? मांस, मछली। इसलिए कहना है ऐसनो जन्म जरि जाय हो जग में आए के, ऐसनो जन्म
वहाँ बिटिया बेटवा काट न करी घरे में से सासू बोले, घरे में से सासू बोले, लेला तौलाई के ऐसा हो जाना करे, जाए हो जग में आई के ऐसा हो जाना। देखा भाई मछली घर में आ गया, ओकरे बाद का भर ये खाट हो जाना बोली पूछ काटे मूड़ी काटे रखिया लगाई के, पूछ काटे मूड़ी काटे रखिया लगाई के, खाने से पहले धोए इन्हें बताओ कि सना गंदी चीज घर में धो कमा घर गंदा हो जाए। सीमेंट बालू बर्तनों मामा कितना मोह कि गंदा हो जाए, कि परमात्मा को मंदिर हो। पूछ काटे मूड़ी काटे रखिया लगाई के, पूछ काटे मूड़ी काटे रखिया लगाई के, घरे से पहले धोए, घरे से पहले धोए, छुट्टी हर मनाई के ऐसा हो जना करे, चाहे हो जग में आई के ऐसा हो। मछली काट पीट के तैयार हो गए, उसके बाद का बोल हल्दी पीसे मरचा पीसे सरसों लगाई के, हल्दी पीसे मरचा पीसे सरसों लगाई के, हल्दी पीसे मरचा पीसे सरसों लगाई के, चौका भीतर मुर्दाहीन है। इन्हें पता हो जमा सास सही है ससुर सही है, ये बदे खाना बनाओ जरा नहा धो के बनाओ जरा, लेकिन बनावट का हो मुर्दा। हल्दी पीसे मरचा पीसे सरसों लगाई के, हल्दी पीसे मरचा पीसे सरसों लगाई के, चौका भीतर मुर्दाहीन है, चौका भीतर मुर्दाहीन, लेकिन अपने नहाई के ऐसा हो जाओ जग में आई के ऐसन माँ से खाली खूब ये भाई लोग भाई लोग भैया लोग बहन लोग माँ से खाली कूदा खाली बैठली अखाई के, माँ से खाली कूदा खाली बैठली अखाई के, अपने बेटा के चुम्मा देली के बेटा के अगर जरा से चोट लग गई बेटा तुम्हें किसी चोट लग गई हां यार बेटवा क्या बात है। अपने बेटा के चुम्मा देली, अपने बेटा के चुम्मा देली, आन के बेटवा आई के क्या बात है। चाहे हो जग में आई के ऐसा हो जग और में कहत मुकुंद स्वामी आज मुझे चेत करा, कहत मुकुंद स्वामी आजहु सचेत करा, नहीं का जमराज लेई, नहीं का जमराज लेई, जय की सराय के ऐसा हो करी, चाहे हो जग में आई के ऐसा हो। चौका भीतर मुर्दारी है, चौका भीतर मुर्दारी है, अपने नहाई के अपने बेटा के चुम्मा देली, अपने बेटा के चुम्मा देली, आन का बेटा खाई के ऐसा हो करी, चाहे हो जग में आई के ऐसा हो करी, ऐसा हो अच्छा भैया, जो इस गीत के माध्यम से कितने लोग संकल्प, अरे क्यों ना छोड़ी शर्मा जी,
खाली गीत सुनने में अच्छा लगता है, क्योंकि जीवा का स्वाद कौन छोड़ रहे हैं। संकल्प लीजिए। अभी इसके बाद भी अगर, क्या बात है, आप खाते थे पहले क्या? आप यार इतने सत्संगी आदमी हो गए, पहले खाते थे? प्याज नहीं खाते हैं, मांस मछली दूर हो। क्या बहुत देखिए, इस कथा के माध्यम से परिवार हमारा लहसुन प्याज नहीं खाता। अगर एक लोग भी अगर छोड़ दिए तो हमारे जो कथा कहने की सार्थकता सिद्ध हो जाएगी। देख लीजिए, आन के बेटवा मैंने अपने बेटवा से इतना प्रेम है, अरे वो भी तो किसी का बेटा होगा। क्या कभी खाते समय आपने कल्पना किया? तो इस विषय पर चिंतन करना चाहिए। आइए भगवत नाम संकीर्तन करते हैं, तत्पश्चात आरती। श्री कृष्ण। तत्पश्चात आरती। 3 मिनट का समय दीजिए, भजन हम गाते हैं। 3 मिनट तो गा लीजिए, आप ही गा लीजिए, हम गा लीजिए भाई। सही बात है। ये छोटा सा 3 मिनट गाते हैं। माइक बंद है। हेलो हेलो संत हमारा आत्मा, भाई हम संतन के हम संतन में रमी रहो। क्या बात है। आग लगी आकाश में, झर झर गिरे अंगार। असंग न होते इस दुनिया में, जलमलता संसार। अच्छा देखिए, जाने नहीं 3 मिनट का एक तो भजन है कि ठाकुर जी इस आत्मा में भी है, हमारे गुरुदेव की भी आत्मा में है। यहाँ पर जितने भक्त बैठे हुए हैं, सबकी सब में है। इसी आधारित पर कहना है क्या? जगत के कण कण में भगवान, जगत के कण कण में भगवान, जगत के कण कण में भगवान। कभी न
बड़ा सुंदर गीत आपने गाया और आपके गीत का भाव बाबा ने लिखा रामचरितमानस में। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक भगवान उस खंभे से प्रकट होते हैं। बोले नरसिंह भगवान की। महाराज कश्यप की एक पत्नी है तिथि, उनकी एक पुत्री है, नाम है रचना। रचना का विवाह होता है जो त्वष्टा मुनि से, और त्वष्टा मुनि के दो पुत्र हैं, एक का नाम है विश्वरूप और एक का नाम है सन्निवेश। एक बार जो है देवगुरु बृहस्पति जाते हैं इंद्र की सभा में, और वहां पे क्या हो रहा है, अप्सराओं का नृत्य हो रहा है, जो गायन हो रहा है। जो इंद्र ने सोचा कि गुरुजी आ गए, उठना पड़ेगा, और जब हम उठेंगे तो रंग में भंग पड़ जाएगा, तो इससे अच्छा है गुरु की ओर ध्यान नहीं देते, वो गुरु की ओर देखे ही नहीं। और बृहस्पति भगवान नाराज हो गए कि जजमान आज हमारी तरफ दृष्टि क्यों नहीं डाल रहा है। तो वो नाराज हो गए, भगवान बृहस्पति नाराज हो गए। 5 मिनट का समय हम लेंगे, थोड़ा सा विलंब है एक कार्य में, इसीलिए हम थोड़ा सा समय बढ़ा रहे हैं 5 मिनट का। तो आप लोग थोड़ा सा 5 मिनट और धैर्य रखें, तब तक हमारी एक कथा हो जाएगी। तो त्वष्टा मुनि के पुत्र थे विश्वरूप, और जब भगवान बृहस्पति जब नाराज हो गए, और उसी समय जो है असुरों ने देवताओं पर धावा बोल दिया। अब उनको पता हो गया कि इनके गुरु नहीं है, तो इनकी रक्षा कौन करेगा। और निश्चित रूप से गुरु के विहीन देवताओं के राज्य पर असुरों का साम्राज्य स्थापित हो गया। देवता लोग हार गए। जब हार गए तो इंद्र पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, अब बताएं हम क्या करें, गुरुदेव तो नाराज हो गए, ऐसे में अब हम लोग क्या कर सकते हैं। ब्रह्मा ने सलाह दिया कि जब तक देवगुरु बृहस्पति नहीं आ रहे हैं ना, तब तक तुम जो है त्वष्टा मुनि का जो पुत्र है विश्वरूप, तुम उसको अपना गुरु बना लो। तो विश्वरूप को गुरु बना लिए देवराज इंद्र। जब गुरु बना लिए तो पहली बार नारायण कवच का उपदेश त्वष्टा मुनि के पुत्र विश्वरूप ने दिया देवताओं को, और इसके बाद देवताओं से कहा कि तुम लोग जो यज्ञ करो, और यज्ञ सफल हो जाएगा तो तुम लोग असुरों को मार करके अपना राज्य पुनः ले सकते हो। अब त्वष्टा मुनि यज्ञ का जो प्रारंभ करा दिए, और यज्ञ के में वह यज्ञाचार्य बन गए। लेकिन चूंकि विश्वरूप के मामा थे असुर लोग, बाकी मंत्र जोर से बोलता था, और अंतिम में जो है अपने मामाओं के लिए भी मंत्र बोल देता था। इस बात को धीरे धीरे इंद्र जान गए कि ये जो विश्वरूप है, ये तो हम सबके साथ विश्वासघात कर रहा है। विश्वरूप के पास 3 सिंह था। इंद्र जो है उठे अपने वज्र से, जो 3 सिरों को काट दिया, और जब 3 सिरों को काट दिया तो ब्रह्म हत्या लग गई। ब्राह्मण को मार दिया तो ब्रह्म हत्या लग गई। इंद्र ने ब्रह्म हत्याओं को 4 भागों में बांट दिया। ध्यान से सुनिए, जो इंद्र ने अपने ऊपर लगी हुई ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांट दिया, कि कुल हमारी थोड़ी लिया। जो एक भाग दिया किसको, जमीन को दिया, पृथ्वी को दिया। जो जमीन ऊसर होती है, बंध्या, इसको बंध्या बोलते हैं, उसी के कारण होती है, क्योंकि वह पृथ्वी के ऊपर भी ब्रह्म हत्या का पाप लगा हुआ है। दूसरा भाग किसको दिया,
वृक्षों को दिया, वृक्षों को, ठीक, जिससे गोंद निकलता है, गोंद कम। और तीसरा भाग दिया जल को, जिससे झाग बनती है, जहां पे जल गिरता है कहीं दूर से आकर के उसमें से झाग निकलती है। चौथा भाग दिया स्त्रियों को, 4 दिन तक स्त्रियां अपवित्र होती है। ये 4 स्थानों पर ब्रह्म हत्या का पाप इंद्र ने बांटा। इसके बाद त्वष्टा मुनि को बड़ा क्रोध आया कि इंद्र ने तो हमारे जो पुत्र को मार दिया। तो वह एक ऐसे पुत्र की कामना के लिए प्रार्थना कर रहे थे जो इंद्र को मार सके। अब त्वष्टा मुनि तपस्या करना शुरू किए और तपस्या करने के बाद एक ऐसे पुत्र को प्राप्त करते हैं जिसका नाम है वृत्तासुर। ये वृत्तासुर को मारने के लिए आप सबको पता है महर्षि दधीच की हड्डी से वज्र बनाया गया और उस वज्र से जो इंद्र को मारने के लिए क्या बात है। अब इनकी तो कथा हम कही नहीं, वृत्तासुर की अब शुरू कर दी है तो कहते हैं 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट। वृत्तासुर को मारने के लिए जैसे ही इंद्र ने वज्र का प्रहार किया ना, वृत्तासुर को इंद्र के ब्रज में भगवान दिखाई पड़े। इंद्र के वज्र में वृत्तासुर को भगवान दिखाई पड़े। बड़ी सुंदर स्तुति किया वृत्तासुर ने। अहम हरे तव पादे कमूलम दासानुदासो भवतास्मि भूय मनः अस्मरे तासुपते गुणांसते अग्रीडीतवाक कर्म करोतु काय। इतना सुंदर भाव में स्तुति किया कि प्रभु मैं तो बड़ा अपराधी हूं, मैं आपका दास तो नहीं बन सकता, लेकिन आपके दासानुदास आप अपने दासों का दास बना दीजिए। जानते हैं जो बिजली का तार पकड़ता है ना, जो उसको लाइन बाद में मारती है, लेकिन जो पकड़ने वाले को पकड़ ले उसको पहले मार देती है। इसीलिए वृत्तासुर कह रहा है कि मैं अगर आपके दास का अगर पांव पकड़ूंगा तो मेरा उद्धार पहले हो जाएगा। इसीलिए कहता अहम हरे तव दासानुदासो, मैं आपके दास का दास हमको बना दीजिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। ये स्तुति कर रहा है वृत्तासुर। इसके बाद फिर कहा ननाकविष्टम न च पारमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम। हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको वैकुंठ नहीं चाहिए, हमको स्वर्गलोक नहीं चाहिए, हमको मुक्ति नहीं चाहिए। तब भगवान ने कहा तब क्या चाहिए? कहा प्रभु हमको खाली ये दीजिए जन्म जन्म तव राम पद, केवल आपके चरणों की प्राप्ति हमको चाहिए, चाहे जिस जन्म में हम रहे। और प्रभु जो एक चीज में प्रभु और मांग रहा हूं आपसे, अजात पच्छा इव मातरम खगा अस्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्था प्रियम प्रेम दुष्टम विसरणा मनोरंदा छतिर्छते। देखिए कितना सुंदर भाव का श्लोक है। अजात पच्छा इव मातरम खगा, जैसे कि पक्षी होता है ना, पक्षी का शिशु कहाँ होता है? घोंसले में होता है, और उसका पिता अथवा माता दोनों जो है भोजन की तलाश में बाहर निकल जाते हैं। जब तक दोनों घोंसले में नहीं आते हैं वह शिशु पक्षी अपने माता पिता का चिंतन करता रहता है। और जैसे ही गाय, एक नवजात गाय है जिसने कि छोटे बछड़े को जन्म दिया है, गाय चरने के लिए गई है, बछड़ा घर में बांधा गया है। बछड़ा जैसे अपनी माँ की अपनी माँ का चिंतन करता रहता है। और महाराज ये 3 प्रमाण दिया वृत्तासुर ने। एक नवयुवती है जिसका विवाह अभी आज ही हुआ है और पति देव जी का वीजा आ गया, पासपोर्ट की दुबई जाना है और विवाह आज ही हुआ है। जरा सा कल्पना करिए उस पत्नी का। वो पत्नी कहती है कब तक लौटेंगे आप? पति बोलता है 10 दिन में आएंगे। पत्नी पढ़ी लिखी नहीं है, कहा कि हमको 10 दिन नहीं मालूम होता है। कहा कि 10 सिपाही खींचो, दीवार पे 10 सिपाही खींचती है। पति कहता है कि एक दिन समाप्त हो, एक पाही खत्म करो। वो पत्नी चाहती है कि कितना जल्दी से एक
पाही खत्म हो जाए। प्रियम प्रियेव दुष्टम शरणा मनोरविंदाच निद्र चेतवा। उसी प्रकार से हमारी रति आपके चरणों में बनी रहे, जैसे पक्षी, जैसे एक दूध की आकांक्षा में नवजात बछड़ा और नवयुवती विवाहित नवयुवती जैसे अपने पति का चिंतन करती है, वैसे ही हम आपके चरणों में। और ऐसा कह करके इंद्र की तरफ झपटा मारने के लिए इंद्र के हाथ से वज्र छूट गया। वृत्रासुर ने कहा, इंद्र वज्र उठा लो, क्योंकि तुम हमको ऐसे नहीं मारने वाले हो और मैं ऐसे नहीं मरूंगा, मैं इसी से मरूंगा, इसलिए उठा लो। मैं इतना कायर नहीं हूं कि मैं तुम्हारे ऊपर आक्रमण करूंगा। छूट गया वज्र। वृत्रासुर ने अवसर दिया, उठा तब हमको मार पाओगे, हमको नहीं मार पाओगे। इसलिए ये है वृत्तासुर। परीक्षित ने पूछा कि महाराज वृत्तासुर की इतनी सुंदर स्तुति, इतना सुंदर भाव भगवान के प्रति कैसे रहा? तब बता रहे हैं सुखदेव की यह पूर्व जन्म में एक चित्रकेतु नाम का राजा था। इसके पास संतान नहीं थी। संतान की प्राप्ति के लिए तपस्या किया। उसी समय नारद जी पहुंच गए। बहुत वर्षों के बाद एक संतान हुई और संतान होने के बाद मर गई। बहुत वर्षों के बाद संतान हुई, संतान होने के बाद मर गई। और जैसे संतान मर गई, राजा पागल हो गया। और उसको समझाने के लिए कौन पहुंचे? अंगिरा मुनि पहुंचे और नारद जी पहुंचे। राजा रो रहा था, संतान का शव आगे पड़ा हुआ है। नारद जी ने कहा, अपने संतान से मिलोगे? कहा, हाँ, हम अपने संतान से मिलना चाहते हैं। नारद जी अपने योग माया से उस शव के अंदर आवाहन किया, वो जीव आ गया। कहा कि अपने पिता से बात करो। उस जीव ने कहा, कौन पिता हमारा है? कहा, अरे तुम्हारे सामने बैठ के रो रहे हैं। कहा कि पता नहीं कौन पिता है, तब से हम तो कई बार जन्म ले चुके हैं, कई बार हम मरे हैं, पता नहीं किस जन्म के पिता हमारे हैं। जैसे ही उस जीव ने कहा, राजा का मोह समाप्त हो गया कि हम इसके लिए रो रहे हैं, ये कह रहा है कौन पिता। और इसके बाद वही चित्रकेतु राजा विद्याधर नाम का गंधर्व हुआ। एक बार पहुंचा कैलाश पर्वत पर और शंकर जी जो पार्वती को जंघे पर बैठा करके बैठे हुए हैं और संत लोग बैठे हुए हैं। गंधर्व ने कहा कि इसको लज्जा नहीं है, संतों के समाज में अपनी पत्नी को ये जंघे पर बैठा करके बैठा हुआ है। शंकर जी तो कुछ नहीं बोले, क्योंकि शंकर जी को कुछ नहीं पता है, लेकिन पार्वती जी से नहीं रहा गया। पार्वती जी ने जो श्राप दे दिया कि तुमने हमारे प्रति गंदा भाव रखा है, इसलिए तुम राक्षस हो जाओ। यही वृत्तासुर। बोलिए भगवान श्री कृष्ण महाराज की जय। सीताराम 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 आप सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं
आरती और प्रसाद देकर के ले जाएंगे। कल लल्ला का जन्मोत्सव हम लोग मनाएंगे, इसलिए पूरे उत्साह और पूरी तैयारी से आइए। बलैया देनी है, आइए सभी लोग अपने स्थान पर खड़े। जय अम्बे गौरी मैया, जय अम्बे गौरी, तुमको निस दिन गावत, तुमको निस दिन गावत, करुणा सिमरी। ओम जय अम्बे गौरी, मांगत डोर निरागत, को निर्गत हो, मैया दी को निर्गत हो। उर्वल से मऊ नैना, उर्वल से मऊ नैना, चंद्रवदनी को। ओम जय अम्बे गौरी, अनंत समाधि राधा बरहारी, मैया राधा बरहारी। रात पुष्प गणमाला, रात पुष्प गणमाला, कंठन बरसाए। ओम जय अम्बे गौरी, खड़ग कमल धारी, मैया खड़ग कमल धारी। सुरनर मुनि जन सेवक, सुरनर मुनि जन सेवक, इनके मुखहारी। ओम जय अम्बे गौरी, मानस मोदल शोभित, नासा के मोती, नासा के मोती। त्रिकोटिक चांद दिवाकर, कोटिक चांद दिवाकर, काजल समझोती। ओम जय अम्बे गौरी, सोमनि सोमनिहारी, महिषासुर घाती, मैया महिषासुर घाती। रूप विलोचन नैना, रूप विलोचन नैना, निस दिन बदमाशी। ओम जय
बंधना